नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, इस विशेष प्रोग्राम खबरें विद न्यूज हाट में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज बहुत ही अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे पर ढेर सारी बातचीत होगी और इस बातचीत के लिए सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र की। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो है, तिरंगा यात्रा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी और इस तिरंगा यात्रा में जिसकी नजर जो है पड़ी, वो दोनों डिप्टी सीएम पर पड़ी। क्योंकि आज जिस तरीके से बीजेपी, खास करके एनडीए के नेताओं के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, इस तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम नदारद नजर आए। यानी कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों इस भव्य तिरंगा यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए, जिसको लेकर सवाल जो है पनपने लगे हैं। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि सर, जिस तरीके से आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, इस तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम नदारद थे, वजह क्या है? देखो, तिरंगा यात्रा निकली हम्म। है ना, पहले पहर में। आज वह जो है लोकनायक जन जेपी मुक्ति से गांधी मैदान के पास वहां जी। से निकलकर कारगिल चौक तक आई हम्म। तिरंगा यात्रा। इससे पहले जो है गांधी मैदान में जो है महात्मा गांधी की मूर्ति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्रियों ने माल्यार्पण किया जी। और वहाँ एक जो है यात्रा की शुरुआत वहां से की गई है ना। उसमें जो है जिस समय कार्यक्रम हो रहा था उसमें गेट बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था थी। गेट जो है जाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा था, सब गेट बंद है ना। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो गांधी मैदान के तमाम गेट बंद हैं। तो हम्म। 12 नंबर गेट से मुख्यमंत्री गए, उनका काफिला गया अंदर, उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। तो जो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ चले गए वो तो चले गए साथ में, विजय कुमार सिन्हा थे और अशोक चौधरी थे, लेसी सिंह थी, इस तरह के कई मंत्री चले गए साथ में। लेकिन कुछ मंत्री छूट गए है ना। जो छूट गया उनमें मिथिलेश तिवारी थे, शिक्षा मंत्री हैं है ना। तुमको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी छूट गए, पीछे रह गए। तो उनको जो गेट बंद कर दिया, जाने ही नहीं दे रहा था। बहुत देर तक, 5 मिनट तक उनका जो है वो लोग इंतजार करते रहे, तब इन दोनों को जाने दिया। और रामकृपाल यादव के साथ तो ये स्थिति हो गई, कृषि है ना, सहकारिता मंत्री है रामकृपाल यादव, उनके साथ ये स्थिति हो गई कि उनको बहुत देर तक जो है गेट पर ही रोके रखा गया। लेकिन इन लोगों की इतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना हाँ दोनों डिप्टी सीएम हाँ, को लेकर इन चर्चा हो दोनों रही को है। नहीं वहां जाने दिया, इंतजार करते रहे, बहुत चर्चा नहीं हुई। क्योंकि इसमें से दिलीप जायसवाल जो है मंच पर गए और मिथिलेश तिवारी भी मंच पर दिखे गए, साथ में विजय कुमार सिन्हा भी थे, अशोक चौधरी भी थी, लेसी सिंह भी थी, सब थी मंच पर, सब दिखाई, तस्वीरें सब बोल रही। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे, इसकी खूब चर्चा हो रही थी। विजेंद्र यादव भी नहीं थे और न ही विजय कुमार चौधरी थे। वो वहां जो यात्रा में जो लोग थे उन लोगों में कानाफूसी हो रही थी, आखिर दोनों डिप्टी सीएम कहाँ गए। उनको जानबूझकर नहीं बुलाया गया या कोई अन्य वजह थी सर? देखो, ऐसी बात नहीं है, जो खबर आई है उसमें है कि विजय कुमार चौधरी पटना से बाहर थे, इसीलिए वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और विजेंद्र यादव को इसलिए नहीं शामिल किया गया कि वह उनकी शारीरिक अवस्था नहीं है कि वो पैदल मार्च कर सके, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर का मार्च हुआ था तिरंगा यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री जो है पैदल चले। इसलिए जो है विजेंद्र यादव को उनके स्वास्थ्य को देखने और उम्र का ख्याल रखते हुए उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसमें भी सवाल, बिल्कुल, अगर यात्रा में नहीं हुआ आते, मंच पर तो दिखते। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल होना था कि ठीक है, उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं चल पाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए कैमरे के सामने तो सर आ ही सकते थे हाँ, वो। मंच और पर तो दूसरा भी एक सवाल यही है कि अगर विजय चौधरी नहीं थे, बिहार में मौजूद नहीं थे या पटना में मौजूद नहीं थे, तो आखिरकार जिस तरीके से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, शुरुआत हुई, तो क्या वो थोड़ी देर के लिए भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते थे? मान लो किसी वजह से पटना से बाहर थे, लेकिन कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, बिल्कुल, उनका भी हो सकता है इससे पूर्व कार्यक्रम निर्धारित हो, वो अपने कार्यक्रम में चले गए होंगे कहीं और। लेकिन विजेंद्र यादव तो पटना में थे, मुख्यमंत्री हैं और सहयोगी दल जदयू के वरिष्ठ
मंत्री हैं, बिल्कुल। तो उनको तो रखा जा सकता था मंच पर, खास हम्म, करके मंच पर आते, मंच हम्म, पर जो दीप ज्वलित हुआ, हम्म, प्रज्वलित हुआ, हम्म। उस समय वह रहते, वह भी स्थिति नहीं वहां हुई, इसीलिए लोगों में कानाफूसी हो गई हम्म, कि आखिर क्यों नहीं है। तुमने जो सवाल पूछा, वह सवाल गांधी मैदान में भी पूछा जा रहा था लोगों हम्म, से कि भाई आखिर ये दोनों क्यों नहीं, लेकिन वजह जो बताया गया आधिकारिक तौर पर, जो खबरें आई, उसके अनुसार है कि विजेंद्र यादव को अवस्था के अनुसार, उम्र के ख्याल को देखते हुए उनको शामिल नहीं किया गया। सर एक ये भी सवाल पूछना चाहेंगे, कहीं न कहीं जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जब उन्होंने डिप्टी सीएम का ओथ लिया यानी कि पोस्ट जब ग्रहण किया, तब ये चर्चाएँ काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही थी कि नीतीश कुमार ने अपने 2 बहुत करीबी मंत्री को डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया है। तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी तो बड़ी वजह नहीं थे इस तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम के ना शामिल होने की? देखो ऐसी बात नहीं है, हुँ, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, हुँ, तो उसी समय दोनों जो है मुख्यमंत्रियों, उप हुँ, मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई, बिल्कुल। विजेंद्र यादव जी को भी हुँ, और विजय विजय कुमार चौधरी को भी। चौधरी जी को भी। जी। तो इन दोनों को उसी समय दिलाकर, कहीं आपत्ति होती, कई कार्यक्रम में दोनों देखे भी जाते हैं हुँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। हुँ, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के साथ वो लोग नजर नहीं आते, दोनों हुँ, डिप्टी सीएम। सरकारी कार्यक्रम जब भी कहीं होता है, हुँ, तो उसमें दोनों रहते हैं। हुँ, इसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि हुँ, इसमें कोई सियासत है या सियासी वजह है, हुँ, लेकिन यह जरूर है कि विजेंद्र यादव को जैसे कहा गया कि उम्र की वजह से नहीं आए, हुँ, तो उनको मंच पर लाकर कम से कम उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती थी। हुँ। जी, एक और सर अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में जो नेता है वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव का जैसे कि आपको मामला पता ही होगा कि बीते दिन जो है पार्लियामेंट हाउस के परिसर में जो है उन्होंने कहीं न कहीं चंदा चोरी को लेकर बहुत अच्छा-सा एक ड्रामा क्रिएट किया था। उसमें कई ज़्यादा सवाल भी खड़े किए गए थे और पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी होते हुए नज़र आए थे। लेकिन आज जो है एक बार फिर से पप्पू यादव कहीं न कहीं उस मुद्दे को भुनाते हुए नज़र आए। कहीं न कहीं उसको कवर अप करते हुए पप्पू यादव नज़र आए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुद्दा क्या है? तो आपको बता दें कि आज पप्पू यादव जो है साधु संतों के साथ जो है पीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। अब वजह क्या है ये विस्तार से जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच पप्पू यादव उस मुद्दे को कहीं कवर अप तो करने के लिए आज साधु संतों के साथ नहीं पहुंच गए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पप्पू यादव तो नौटंकी बाज नेता है, तो हाँ, मानना पड़ेगा। हाँ, समय समय पर वह सुर्खियों में रहने के लिए हुँ, ऐसी ऐसी घटना हुँ, को अंजाम दे देते हैं जिससे वह अखबारों में या मीडिया में बिल्कुल सुर्खी सुर्खियों में बने आ रहते जाते हैं। हैं। पिछले दिनों जो है उन्होंने संसद भवन के परिसर में, हुँ, संसद परिसर में को वहां जो है उन्होंने एक ड्रामा किया था हुँ, चंदा चोरी। बिल्कुल। साधु बनकर बैठ गए वहां, और उसके बाद जो है दान पेटी ले लिए, भगवान जी की, राम की एक तस्वीर भी रखे हुए थे हुँ, साथ में, हुँ, और उसमें चंदा लोग दे रहा था, उसकी हुँ, चोरी भी कर रहे थे। उनको जो है, जो सांसदों ने लगे कर पीटा उटा भी है, हुँ, सब काम हुआ। हाँ, इसको लेकर जो है साधु संतों में उबाल हो गया कि वह हुँ, साधुओं का, संतों का उन्होंने अपमान किया, घोर अपमान किया। हुँ, खास करके जहां भी साधु हैं, जो बड़े बड़े हिंदू धार्मिक स्थल है, हुँ, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, बनारस हो, हुँ, वृंदावन हो, मथुरा हो, हुँ, सब जगह इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ, है ना। तो असाधुओं में आक्रोश हो गया, हुँ, इनका पुतला उतला सब जलाया गया, इन पर केस भी है 41-42 को हुँ, उसी प्रकरण में। तो पप्पू यादव देखे कि भाई मेरी संतों में बदनामी हो रही है, हुँ, उस बदनामी को धोने के लिए इन्होंने कल दिल्ली में साधु संतों के साथ प्रदर्शन किया। लगभग 500 साधु संत को जुटा लिए थे। हुँ। कहता है कि उसमें कि क्या कहता है, हनुमानगढ़ी, अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी, वहां के भी संत शामिल थे, भगवान जाने कहाँ लेकिन कहाँ के पप्पू संत थे। यादव को साधु संतों से क्या मतलब? मैं पप्पू उसको यादव तो लेकर आए प्रदर्शन करने, चंदा हाँ, चढ़ावा चोरी का मामला को हुँ, सीबीआई जांच कराने के लिए, हुँ, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, हुँ, ये मामला लेकर पहुंच गए मंडी हाउस, हुँ, पीएम हाउस के पास जाना जी, चाह रहे जी, थे, जी, हुँ, लेकिन मंडी हाउस के पास ही इनको जो है रोक दिया गया। हुँ, जब इनको नहीं आगे बढ़ने दिया गया, तो हुँ, वहीं जमीन पर साधु संत भी लेट गए, पप्पू यादव भी लेट गए, हाँ, है ना।
पूरा वहां फिर उसको लेकर पूरे देश की मीडिया में छा गए। तो जो उनका है एक ही मकसद रहता है कि सुर्खियों में बने रहे। तो साधु संतों को लेकर आया साधु, जो आक्रोशित साधु संत थे उनको भी यह संदेश दे दिए कि देखिए मेरे साथ भी साधु संतों का जमावड़ा है, जिनको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी विशेष को तो टारगेट करने की पप्पू यादव ने कोशिश तो नहीं की। किसको टारगेट करेंगे? बताया ना कि उनकी जो बदनामी हुई थी उस बदनामी को धोने के लिए उन्होंने संतों का इस्तेमाल किया। उनको ले आए कहा जुटाकर संतों को दिल्ली और प्रदर्शन कर दिए कि भाई मुद्दे तो सर बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पप्पू यादव उन मुद्दों पर अपनी बात को रखते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जहां तक ये जो मुद्दा था चंदा चोरी और जो भी अभी मुद्दे चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आज कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने साधुओं को इकट्ठा किया और पीएम हाउस के पास जाकर प्रदर्शन किया, तो क्या ये जरूरी आपको लगता है या कोई और मुद्दे पर सवाल न उठाना ये जरूरी है? अभी तक तो छात्र आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल जो उसमें हुआ, संसद में भी वही मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जो है अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला हुआ, उसको लेकर पप्पू यादव फिर से सुलगाना चाह रहे हैं उस मामले में। शुरुआत उन्होंने साधु संत बनकर जो चंदा लेने का और उसको चोरी करने का जो प्रहसन किया, उसी समय से उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन उसमें उल्टे इनके सिर पर पड़ गया, है ना। तो साधु संत पूरे देश के उबाल में आ गए। तो अब इसके लिए उन्होंने जो एक नया पैतरा शुरू किया कि फिर से चंदा चोरी का मामला जो है ये उठाए और उबाल मचाए, बवाल मचाए। इसलिए वह फिर साधु संत को लेकर पहुंच गए दिल्ली और वहां जो प्रदर्शन करके अब सड़कों पर लेट कर सुर्खियां बनाए ना भाई साधु संत की तरह। तो इससे जो है वह फिर से इस मसले को जो है उठाना चाहते हैं ताकि यह मसला जीवित रहे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव और अयोध्या मंदिर कहाँ? उत्तर प्रदेश। हाँ, तो वहाँ जो है यह मामला चुनाव तक जीवित रखना चाहते हैं पप्पू यादव भी। इसलिए कि पप्पू यादव कांग्रेस कहते हैं हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है, इसलिए पप्पू यादव का कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये विशेष बातचीत करने के लिए और ज्ञान इस तरीके से विशेष जो है प्रस्तावना देने के लिए। वैसे आपने सुना कि आज जिस तरीके से पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकली और इस तिरंगा यात्रा में जहां एनडीए के तमाम नेता नजर आए, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम यानी कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी दोनों नदारद नजर आए, जिसके बाद लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था कि आखिर वजह क्या है। लेकिन वजह आपने जान लिया कि आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से दोनों डिप्टी सीएम जो है इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। और दूसरी तरफ पप्पू यादव जो सुर्खियों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बने रहते हैं, उनको लेकर के भी विशेष बातचीत हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।